हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके हाफ ईयरली शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का क्लास अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। इन हाफ ईयरली में अकाउंटेंसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बिजनेस स्टडीज में भी मैंने आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली आपको कैसे क्रैक करना है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सब की बात करूंगा। वीडियो बहुत काम का है और ये आपके सिर्फ हाफ ईयरली की प्रिपरेशन नहीं करेगा, आने वाले प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी क्लास ये आपके लिए एक आधार बनेगा। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस से अपना हाफ ईयरली अच्छे से क्रैक कर सकते हो और हाफ ईयरली में वो सारी चीजें सीख सकते हो जो अल्टीमेटली तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। अगर मैं इको की बात करूं तो बच्चों ने बताया कि 10 से 20 सितंबर वही जैसा बीएसटी का है इसका पेपर होगा आप लोगों का। सिलेबस की बात करें तो मेजर स्कूल में, मतलब जितना मुझे बच्चों ने बताया, मेजर स्कूल में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा आ रहा है और इंडियन में 1 से लेकर 3 चैप्टर तक या 5 चैप्टर तक, कुछ बच्चों का रूरल डेवलपमेंट तक आ रहा है। इन इनपुट्स को लेते हुए आज मैं इन सब के तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए हाफ ईयरली की। हम सब लोग हाफ ईयरली को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही लें, भले ही 2 चैप्टर दे के आए पेपर में, लेकिन इन 2 चैप्टर हमारा इतना स्ट्रांग हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 चैप्टर तो हमें नहीं करने, हमें बाकी सबकी हेल्प करनी है। अकाउंटेंसी हम दिन रात पढ़ते हैं, इको और बीएसटी में हम लापरवाही करते हैं। सो प्लीज इस बार इको और बीएसटी को भी अच्छे से पढ़ के पेपर दे के आओ। इकोनॉमिक्स में लिखने में दिक्कत होती है सर, हम आंसर नहीं लिख पाते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो क्लास की राइटिंग की प्रैक्टिस करो और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आपको लिखना है ताकि आपको गलती का पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हो और टीचर से गलती सीख के अपनी गलती को सुधारो और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक ना करो। अगर आप अभी से लिखने की हैबिट नहीं डालोगे तो होगा क्या, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लिखोगे तो आपसे आंसर लिखा नहीं जाएगा, क्वालिटी राइटिंग नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे और फिर आप आने के बाद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि क्लास तब पेपर हो चुका होगा। तो जो गलती आपको बोर्ड में करनी है वो गलती आप अभी करो, प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में इन मिस्टेक्स को रिपीट करो और इनसे सीखो कि यार हाँ मैंने थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखा है, टीचर ने गलती बताई, अगली बार और इंप्रूव करूंगा, फिर टीचर ने अगले पेपर में गलती बताई, मैं और इंप्रूव करूंगा। ऐसे करते करते जब बोर्ड पे पहुंचोगे ना आप, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। तो उम्मीद है क्लास कि आप इस बात को फॉलो करते हुए अपने इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छे से दे के आओगे। और ये मैं आपको चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये अपनी कॉपी में लिख लो आप और इसको आराम से प्रैक्टिस कर लो और तुम्हें ये पूरा का पूरा सिलेबस क्लास मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स 2022-2023 आपके लिए प्लेलिस्ट है। इसके अलावा भी कोई वीडियो अगर आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर नहीं मिलती तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप टॉपिक का नाम लिख के आगे सुनील पांडे लिख दोगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। डेफिनेटली कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ इसके अंदर कवर है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और धीरे धीरे मैं जैसे जैसे प्रिपरेशन कराते जा रहा हूँ आप भी अपने साथ साथ प्रिपरेशन करते चलो मेरे साथ साथ। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम यूनिट की तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं और नहीं होते, वो एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, मे बी 2 पूछ ले, प्रोडक्शन से या इनकम एक्सपेंडिचर से या तीनों में से कोई एक। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो का डिफरेंस, ये इस चैप्टर में रहने वाला इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इतने टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के चले जाओ, बाकी ये स्कूल के पेपर है, स्कूल वालों से भी आप पूछ सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मे बी स्कूल वालों ने पढ़ाते वक्त भी आपके लिए हाईलाइट किया हो कि बेटे ये मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो जो स्कूल वालों ने बोला है ना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उन पे थोड़ा खास ख्याल रखना क्योंकि वो टीचर वो पेपर में भी दे सकता है। मनी और बैंकिंग की बात करें, डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आएगा। मनी सप्लाई का मतलब मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स वो अच्छे से देख लेना। आरबीआई के फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर से किस तरीके से या ओपन मार्केट ऑपरेशन से किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है आने के। अगर मैं बजट की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट में आपको मीरा बताया था, किसी को फुल फॉर्म याद हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाओ। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें या तो आपको 6-7 पॉइंट दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट करो कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है विद रीजंस, या इनके बीच का डिफरेंस आ सकता है। पक्का आएगा, ये 2 टॉपिक में से एक तो पक्का आना है। फिजिकल डेफिसिट के न्यूमेरिकल्स, ये भी आपको पूछा आ सकता है। तो अगर आप बजट में ये 4 चीज़ें भी देख लो, यकीन मानो क्लास मैंने आपको इतना कंसाइज करके दे रखा है कि अब आराम से 1-2 दिन के अंदर अपनी पूरी इसकी प्रिपरेशन आराम से कर लोगे।
अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, बट देखो आपको पढ़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना अभी से इसको शुरू किया जाए, जो हमें करना ही करना है, पढ़ना तो है ही अभी कम से कम। ठीक है, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, एटलीस्ट 2 चैप्टर 3 चैप्टर कुछ तो टारगेट बनाओ। अगर मैं बात करूँ फॉरेन एक्सचेंज बीओपी की, मैनेज फ्लोटिंग पूछा जा सकता है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, 100% क्लास ये आपको पेपर में आएगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, क्योंकि बीओपी में और कुछ है ही नहीं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। 6 नंबर तक का इसका बोर्ड में वेटेज है, आपके स्कूल का वेटेज में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आएगा जरूरी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास एमसीक्यू वगैरह भी आ सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में, कि अंग्रेजों के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हमने डेवलप किया और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसे बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की, ये सब चीज़ें क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। इसके अलावा स्विस कनाल वाला टॉपिक भी देख लेना है। हाँ, एक तो जमींदारी सिस्टम और जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी को उन्होंने हमारा खराब किया ना, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के, वो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 टू 1990 की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, और क्लास उसके फीचर्स और बेनिफिट, और एग्रीकल्चर का फीचर, ये इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर की बात करें रिफॉर्म्स में, WTO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके फंक्शंस है ना, आउटसोर्सिंग भी क्लास यहाँ पे आप देख लेना एक बार, आउटसोर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्सिंग, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी अलग अलग सेक्टर, यानी कि जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका असर क्या क्या पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, फाइनेंस सेक्टर पे है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, वो सब। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा और किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, गरीब अमीर के भेदभाव को कम करता है, इससे ये पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ रूरल डेवलपमेंट में, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ लो क्लास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो रूरल क्रेडिट, फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, वो सब, और यानी कि इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल, डाइवर्सिफिकेशन, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जितने भी हैं वो आप अच्छे से देख लो, कि जैसे हॉर्टिकल्चर है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, 3 इंस्ट्रूमेंट थे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और वो आप आराम से देख लोगे तो मेरे हिसाब से रूरल डेवलपमेंट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो रह गया है क्लास, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ट्राई करूंगा आप लोगों को बता दूं, बट अगर इतना भी आप कर लोगे दैट इज़ मोर दैन इनफ। तो टारगेट बनाओ, आज से सेट करो कि आपका पेपर कब है, कितने दिन आपके पास बचे हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख के प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। बिल्कुल भी हाफ ईयरली को लापरवाही में मत करो क्लास, ये हाफ ईयरली नहीं क्लास, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का रूट है। तो अगर इसे बोर्ड की तरह ही लोगे ना, आप मेहनत से प्रिपेयर करोगे, तो ये जो आपने मेहनत कर ली, एक तो मेहनत करने की हैबिट, दूसरा कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर जो आप कर लोगे इसी बहाने, ये तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। सो प्लीज़ हाफ ईयरली मिस मत करना। वीडियो काम की लगे तो अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों को शेयर करना। प्लेलिस्ट में यहाँ पे टैग कर दूंगा, अकाउंट इको बीएसटी तीनों का देख लेना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, मैं टिल एग्जाम तक आपके साथ हूँ, इवन उसके बाद भी आपके साथ हूँ। डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, ऐसे ही आती रहेंगी, बस अपना प्यार सपोर्ट ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।